Hello everyone, this is नीरज सिन्हा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TMS ऑनलाइन क्लासेस. आज का ये वीडियो फंडामेंटल ऑपरेशन इन मैथ्स है और ये पार्ट 6 है. फंडामेंटल ऑपरेशन का ये पार्ट 6 वीडियो है. इस पार्ट 6 वीडियो में हम लोग हाउ टू चेक द डिविजिबिलिटी के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. टू चेक द डिविजिबिलिटी, पहला है डिविजिबिलिटी बाय 2. कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, इसको कैसे जानेंगे? तो उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे. एनी इंटीग्रल नंबर हुज लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट इज इवन और इन अदर वर्ड्स द यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2. इट मीन्स एनी नंबर हुज लास्ट डिजिट इज आइदर 0, 2, 4, 6 और 8, देन दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2. बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग देखते हैं, है ना. तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, ये जो नंबर है एग्जाम्पल्स में जितना नंबर दिए हैं 4562, 360, 54 एंड 2,53,648. इसके सबके वंस डिजिट पे अगर हम देखें तो 2 से डिविजिबल होने वाला डिजिट है, मतलब 2 से डिविजिबल होने वाला डिजिट यहाँ पे हम देख रहे हैं. ठीक है, तो ये सारा नंबर जो है 2 से डिविजिबल होगा. बहुत सिंपल है. तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, 248 तो 2 से डिविजिबल है. जीरो की बात करें तो जीरो भी 2 से डिविजिबल है. जीरो जो है सारे नंबर से डिविजिबल होता है. इसका रीजन ये है कि अगर हम फॉर्मेट तैयार करें तो फॉर्मेट में हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 हम लिख दिए और डिवीजन का जो फॉर्मेट होता है उसमें हम 2 को कितना टाइम्स पढ़ेंगे, 0 आ जाएगा. तो 2 को हम 0 टाइम्स पढ़ेंगे और ये आ गया फॉर्मेट, मेरा डिवीजन का तैयार हो गया. तो ये फॉर्मेट किसी भी नंबर के लिए 0 के लिए काम करता है. तो 0 जो है सारे नंबर से डिविजिबल होता है. ठीक है, तो ये हुआ डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए, है ना. तो इसमें हम लोग वंस प्लेस को चेक करते हैं, मतलब यूनिट प्लेस को चेक करते हैं वो है या नहीं. फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब है डिविजिबिलिटी बाय 4. इसमें क्या कहा गया है, जो रूल 2 में है वहां वंस डिजिट को चेक करते हैं. यहां पे क्या करेंगे, हम लोग किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करेंगे. ठीक है, कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है. जैसे कि यहाँ पे इफ द नंबर formed by last 2 digits of the given number is divisible by 4, then the actual number must be divisible by 4. That is, the last 2 digits of a number can be 00, 04, 08, 08, 12, 16, 20, 24, dot 96. तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स में नंबर है वो है 32, 56 और 00. 56 4 से डिविजिबल है या नहीं, बिल्कुल है, 4 से कटेगा ये, तो ये पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा, है ना. 32 4 से डिविजिबल है या नहीं, हाँ है, 4 8 या 38, इसलिए ये जो हमारा नंबर है 23,532 ये भी 4 से डिविजिबल होगा. अब देखिए यहाँ पे 00 लास्ट में है, ये भी 4 से डिविजिबल है. हम बता चुके हैं कि 0 जो है वो किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है. उसका रीजन ये है कि अगर हम 00 को फिर फॉर्मेट दे डिवीजन वाला, तो अगर हम 4 से डिविजिबल करें, क्योंकि 00 तो किसी भी नंबर से होता है डिविजिबल, तो 4 को हम कितना टाइम्स पढ़ेंगे, 0 आएगा, 4 को हम 0 टाइम पढ़ेंगे, तो ये हमारा आ गया. तो सारे रूल में आप देखेंगे कि 0 जो है आएगा और 0 सारे नंबर से डिविजिबल होता है. ठीक है, आई रिपीट दैट. तो ये हुआ मेरा डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए, कि हमें लास्ट का 2 डिजिट्स को चेक करना है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वो रूल है हमारा 8 के लिए. 8 में भी 4 2 को ही फॉलो करेगा पैटर्न, लेकिन यहाँ पे बदल जाएगा कि यहाँ अब 8 के लिए 3 डिजिट्स को चेक करेंगे.
है ना। 2 के लिए फर्स्ट डिजिट को चेक करते थे, मतलब यूनिट प्लेस वाले को। 4 के लिए टेंस प्लेस तक चेक करते हैं, और 8 वाले के लिए हमें लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करना है। इसका पढ़ लेते हैं। ये क्या है? इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर is divisible by 8, then the actual number must be divisible by 8. That is, the last 3 digits of a number can be 000, 008, 016, 024, 03, 032, 040, अब जो भी इसके आगे हो 48 हो जाएगा, मतलब 8 का मल्टीपल आप पढ़ लेंगे, है ना। ठीक वैसे ही वहां पे भी 4 में भी मल्टीपल पढ़ना होगा आपको। तो डॉट लिख दिए हैं, तो सारा पॉसिबल नहीं है, तो 8 के लिए 3 डिजिट्स चेक करना है। तो हमने लास्ट का 8 का लिखा है कि 992 जो है लास्ट में यहाँ पे एंड हो जाता है, मतलब 3 डिजिट्स का नंबर जो है 992 ही 8 के लिए लास्ट है, कि 8 जो है 3 डिजिट्स के नंबर को, मतलब मैक्सिमम नंबर को 992 को ही डिवाइड कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम दिए हैं। 000 है, तो 000 तो 8 से डिविजिबल होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि 0 जो है किसी भी नंबर से डिविजिबल होता ही है। 640 है 8 से डिविजिबल, क्योंकि ये 8 8 जा 64, ठीक है, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। फिर यहाँ पे देखिए 080 है, तो 080 भी लिखेंगे हम लोग, और ये 8 से डिविजिबल है या नहीं? हाँ है, 10 टाइम्स में। ओके, तो इस तरह से हमने 248 में एक देखा, सिमिलरिटी देख लिया। 2 में क्या था? फर्स्ट डिजिट चेक करना। 4 में क्या था? 2 डिजिट को। 8 में क्या है? 3 डिजिट्स को। और अब 16 में देखेंगे, 16 भी ऐसा ही फॉलो करेगा, लेकिन इसमें 4 डिजिट को चेक करना होगा। तो इसमें ये है हमारे पास, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर is divisible by 16, then the actual number must be divisible by 16. That is, the last 4 digits of a number can be 4 times 0, 0016, 0032, 0048, डॉट डॉट, और लास्ट में 9984। ये हमारा जो है ये लास्ट का है। तो यहाँ पे हम लोग जो है 4 डिजिट को चेक कर लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो एग्जांपल्स है उसको देखते हैं। पहला एग्जांपल हमारा है 2,30,000। तो इसमें हमें 16 में क्या करना है? 4 डिजिट्स को चेक करना है। तो 4 डिजिट्स को चेक करते हैं हम लोग। इसमें 4 टाइम्स 0 है, तो 0 वाला तो कोई टेंशन नहीं हम लोग को, उसमें आराम से 16 से हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट का 4 डिजिट्स यहाँ पे भी है, तो 16 से डिविजिबल है। लास्ट का 4 डिजिट्स यहाँ पे भी है, जो कि 16 से डिविजिबल है। क्योंकि जब आप लिखेंगे यहाँ पे लास्ट डिजिट सेकेंड नंबर वाले का 0 0 एंड 16, तो ये 16 से डिविजिबल है। तो हमें 4 डिजिट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, चेक करने के लिए। तो ये हमारा हो गया डिविजिबिलिटी बाय 16 के लिए। तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा 2 4 8 16 का एक पैटर्न सेम ही है। 2 में फर्स्ट डिजिट को, आई रिपीट द सेम थिंग, 2 को फर्स्ट डिजिट चेक करते हैं 2 के लिए। 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट्स चेक करते हैं। 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट्स चेक करते हैं, और 16 के लिए लास्ट का 4 डिजिट्स चेक करते हैं। चेक करने का मतलब वो डिविजिबल है या नहीं, है ना, 2 से 4 से जो भी जिसका आ रहा है। इस तरह से हम लोगों ने ये लर्न कर लिया डिविजिबिलिटी बाय 16। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो आने वाला है वो है 3 से कोई नंबर डिविजिबल है उसके बारे में जानने के लिए हम लोग, है ना। तो इसमें है रूल कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसमें क्या करना होता है कि नंबर का जितना भी डिजिट्स है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, और अगर सम जो आता है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, then the actual number will also be divisible by
3। यहाँ पे एक्चुअल नंबर कौन है? तो यहाँ पे एक्चुअल नंबर हमारे पास ये है ना, 1 2 3, मतलब ये जो हमारा है ना, 1,23,756, ये एक्चुअल नंबर है। तो ये 3 से डिविजिबल है नहीं, इसके चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके सारे डिजिट्स को हम लोग सम करेंगे। इसके सारे डिजिट्स ले लिए यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 7 + 5 + 6, और उसका सम जो आया है 24, वो अगर 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल यहाँ है दिख रहा है, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा, है ना। 1 2 3 7 5 6 भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आप इसको करके देख सकते हैं। 3 4 जा 12, 1 जा 3 2 जा 6, 1 कैरी 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। इस तरह से हमारे पास ये 3 का जो रूल होता है, डिविजिबिलिटी रूल, वो हम लोग समझ चुके हैं। बस इसमें सिंपल करना है, क्या, ऐड करना है। तो ये बातें हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये 9 के लिए हमारे पास है कि कोई नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए है कि इसमें भी यही है, 3 की तरह ही है। इसमें भी हम लोग सम करते हैं, और जो भी गिवन नंबर है उसका सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं, और जो रिजल्ट आता है वो अगर 9 से डिविजिबल है तो हम समझते हैं गिवन नंबर भी, जो एक्चुअल नंबर है, वो भी डिविजिबल होगा। तो देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द एक्चुअल नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पे एक्चुअल नंबर हमने एग्जाम्पल में लिया है ये, तो ये एक्चुअल नंबर का सारा डिजिट्स को हम लोग यहाँ ऐड कर रहे हैं, 1 + 2 + 3, और रिजल्ट आ रहा है 27, और ये 9 से डिविजिबल है ना। तो ये भी नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होगा। 1 2 3 7 5 6 3, ये भी हमारा 9 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल का मतलब समझते हैं, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 3 9 का सेम पैटर्न हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं। ये है रूल, 5 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं। तो इसका सिंपल है कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगा तब जब उसके लास्ट में, मतलब यूनिट डिजिट पे 0 हो या 5 हो। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 if and only if the last, that means unit digit, is either 0 or 5। देखिए यहाँ पे ये नंबर है 5, ये तो डिविजिबल है। 10 भी है क्योंकि लास्ट इसका यूनिट डिजिट 0 है, यूनिट डिजिट 5 है, ये यूनिट डिजिट 5 है। अगर हम यहाँ एक नंबर लिखें, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? हाँ है, क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या है, 5 है। तो इसको देख के यूनिट डिजिट पे 0 हो या 5 हो, तो वो पूरा एक्चुअल नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। ये नंबर क्या 5 से डिविजिबल है? हाँ है, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, 0 है। और यही पहचान है कि अगर यूनिट डिजिट पे 0 हो और 5 हो तो वो 5 से वो नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टू चेक द डिविजिबिलिटी फॉर 7 11 13 17 19 23 एटसेट्रा, ये सब प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे भी देखने वाले हैं। उससे पहले हम एक नया टर्मिनोलॉजी है जिससे हम लोग यहाँ पे स्टेप करने वाले हैं, तो वो है ऑस्कुलेटर। ऑस्कुलेटर दो तरह का होता है, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर और नेगेटिव ऑस्कुलेटर। तो एक एक करके देखेंगे। अभी यहाँ पे देखने वाले हैं पॉजिटिव ऑस्कुलेटर, मतलब वन मोर, एक ज्यादा। मोर है तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग एडिशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम जो समझाना चाह रहे हैं वो पहले यहाँ पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ द नंबर इज 1 लेस देन द multiples of 10, that is 9 19 29 39 etc., we need to increase it by 1 to make it further multiple of 10. Hence we call it one more oscillator, and the value of multiple of 10 is called
द वैल्यू ऑफ वन मोर ऑस्कुलेटर, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीपल ऑफ 10 इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ वन मोर ऑस्कुलेटर। इस बात को समझते हैं हम लोग कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। देखिए इसमें करना ये है, ये यहाँ पे 10 के मल्टीपल मिलाना है। जैसे कि हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो है 7, 11, 13, 17, तो इसमें कुछ जो होगा वो नेगेटिव ऑस्कुलेटर में जाएगा, कुछ एग्जांपल्स, और कुछ जो है पॉजिटिव में जाएगा। तो पहले समझते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि हमें मल्टीपल ऑफ 10 बनाना है ना। अगर वो मल्टीपल 1 छोटा है तो उसे हम 1 ऐड करेंगे। याद रखिए 1 ही ऐड करना है। जैसे मल्टीपल ऑफ 10 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 10 10 होता है, 20 होता है और 30 होता है, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लिए हैं 13 का। तो 13 किस मल्टीपल ऑफ 10 के करीब है, तो वो 10 के करीब है, ठीक है। 13 जो है 10 के करीब है, लेकिन इस 10 के करीब में क्या करना पड़ेगा हमें, 13 में -3 को मतलब डालना होगा। 13 -3 करेंगे तब जाके वो 10 आएगा। जबकि यहाँ पे नाम है वन मोर ऑस्कुलेटर, तो हमें वन मोर करना है, मतलब एक ही हम कम कर सकते हैं, एक ही हम डाल सकते हैं, और एक ही प्लस करेंगे एक ही माइनस करेंगे तब जाके मल्टीपल ऑफ 10 आना चाहिए। 13 में तो ऐसी बात नहीं है। तो क्या करना है, तो प्लस करना है, माइनस करना है, वो भी 1 के साथ। तो 1 जब माइनस करेंगे तो वो नेगेटिव ऑस्कुलेटर होगा, जो कि आगे स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे पॉजिटिव मतलब 1 ऐड करने के लिए 13 को उस लेवल पे लाना पड़ेगा, तो 13 का मल्टीपल लगाना पड़ेगा। तो 13 का मल्टीपल पढ़ते हैं मतलब टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो 13 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या होगा, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, और आगे देखते हैं 13 4 जा 52। बाकी आगे और चलता जाएगा। हमें तो मतलब है मल्टीपल ऑफ 10 के करीब कौन है, वो भी एक ऐड करने से या एक ऐड कम करने से, लेस करने से या इंक्रीज करने से। तो 39 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चूंकि 39 सेलेक्ट करेंगे तो उसमें अगर हम 1 ऐड करते हैं 39 में, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 40 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 40, अगर हम इसमें 1 ऐड करते हैं 39 में तो। और ये 40 क्या है, 10 का मल्टीपल है। तो इस तरह से हमारे पास जो आया है कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट है 13 हमारे पास यहाँ है, तो 13 को हम उस लायक बना दिए। तो 13 का मल्टीपल करना पड़ेगा हमको, किस लायक बनाना है, जो कि मल्टीपल ऑफ 10 के करीब हो। वो कैसा करीब, जो एक जोड़ने से या एक माइनस करने से होता हो। तो हम लोगों ने 39 पे स्टॉप किया, क्योंकि 39 में 1 ऐड करने पे ये 40 आ रहा था, और ये 10 का मल्टीपल हम लोग लिख दिए। तो ये जो है 4, ये हुआ वन मोर ऑस्कुलेटर। जो हमने लिखा है ना, द वैल्यू ऑफ मल्टीपल ऑफ 10 इज कॉल्ड वन मोर ऑस्कुलेटर। तो ये हमारा मल्टीपल में आ गया 4 इंटू 10। तो ये जो 4 है ये 13 का ऑस्कुलेटर हो गया ये। तो 13 का ऑस्कुलेटर कैसा होता है, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर होता है। और 13 का पॉजिटिव ऑस्कुलेटर क्या है, तो ये है 4। तो सारे का ऑस्कुलेटर आपको पता होना चाहिए। तो 13 का पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है और वो है 4, ठीक है। फिर अब देखते हैं यहाँ पे 19। 19 बहुत ही ईजी है, क्योंकि 19 को अगर हम बिना मल्टीपल किए हुए, मतलब 19 का टेबल नहीं पढ़ेंगे हम लोग, तो हम जानते हैं कि 19 में अभी ये करीब है मल्टीपल ऑफ 10 के, और वो सिर्फ 1 ऐड करने से ये और करीब हो गया है, मतलब 20 के 20 बन चुका है। अब यह हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10। तो 19 का जो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है, जिसको वन मोर ऑस्कुलेटर कहते हैं, वो है 2। तो 19 का क्या हो गया, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर 2 हो गया। ये ऑस्कुलेटर जो है चेक करने में हमें हेल्प करेगा। क्या चेक करने में, डिविजिबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स। तो अभी हम लोगों ने 13 और 19 का देख लिया है, और 13 19 क्या है, प्राइम नंबर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये हुआ पॉजिटिव ऑस्कुलेटर। अब है हमारे पास नेगेटिव ऑस्कुलेटर। इसमें क्या है, if the number is 1 more than the multiples of 10, that is 11 21 31 41 etc., we need to decrease it by 1 to make it the multiple of 10,
So we call it negative oscillator and the value of multiple of 10 is the value of negative oscillator. ठीक है, यहाँ पे हम प्राइम नंबर लिए हैं 7 को, ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 जो है 10 के मल्टीपल में नहीं, करीब नहीं है ये। अगर हम 7 की बात करें तो 7 के करीब कौन होता है, 10 होगा, लेकिन इसमें 3 ऐड करना होगा। जबकि ऑस्किलेटर के लिए क्या है नियम, रूल ये है कि 1 हम प्लस कर सकते हैं या 1 माइनस कर सकते हैं मल्टीपल ऑफ 10 लाने के लिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे अब हम लोग 7 का मल्टीपल पढ़ेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 41, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो ज़्यादा नहीं करेंगे, हम 21 को सिलेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि 21 में हम अगर -1 करें, एक कम करें, तो ये हमारे पास 20 दे देगा, जो कि 10 का मल्टीपल है। कैसा मल्टीपल है, 2 × 10। तो हमें यहाँ पे माइनस करने से ये काम हुआ है, मल्टीपल ऑफ 10 प्राप्त हुआ है 7 के लिए। तो 7 का प्रोसेस आप चेक कर सकते हैं। पहले हम लोगों ने मल्टीपल 7 का किया, क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ 10 के करीब नहीं था, तो 7 का मल्टीपल लिखना पड़ा। मल्टीपल लिखने का मतलब टेबल लिखना पड़ा, जो कि यहाँ 21 है। 21 सेलेक्ट इसलिए किए क्योंकि 21 में 1 माइनस करने पे जो कंडीशन कहता है ऑस्किलेटर के लिए, तो हम लोगों ने -1 किया और उसके बाद 20 आया है, और 20 को हमने मल्टीपल ऑफ 10 लिखा, और जो मल्टीपल आएगा 10 का वो हो जाएगा नेगेटिव ऑस्किलेटर। किसका, 7 का। ठीक है, 17 की बात करें, 17 के लिए हम लोग क्या प्रोसेस करेंगे, 17 का टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि 17 भी 10 मल्टीपल ऑफ 10 के करीब नहीं है। क्योंकि 17 की बात अगर करें हम, तो यहाँ लिखते हैं 17 किसके करीब है, 20 के करीब है, लेकिन इसमें +3 करना पड़ेगा, जबकि कंडीशन कहता है आप +1 कर सकते हैं या तो -1 कर सकते हैं। तो हम लोग 17 का क्या करने वाले हैं, टेबल पढ़ने वाले हैं। तो टेबल पढ़ते हैं। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68। अब देखिए यहाँ पे स्टॉप, आगे मल्टीपल तो बहुत हो सकता है, लेकिन हम यहाँ 51 पे स्टॉप करने वाले हैं, क्योंकि 51 में 1 माइनस करने से हमें 50 मिलने वाला है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले इसका मल्टीपल लिखिए, और मल्टीपल में 3 टाइम्स ही लिख दिए, क्योंकि 51 मिल चुका है। और 51 इसलिए यूजफुल है क्योंकि 51 में 1 माइनस करने से हमें मिलने वाला है 50, और 50 जो है 10 का मल्टीपल में इस तरह से आ जाएगा 5 × 10। तो 17 का जो नेगेटिव ऑस्किलेटर हुआ वो हो गया 5। जब हम नेगेटिव बोल रहे हैं, मतलब इसमें हम नेगेटिव ऑस्किलेटर इसलिए कहे क्योंकि इसमें 1 माइनस करना पड़ा। वहां पॉजिटिव ऑस्किलेटर इसलिए था कि वो +1 था। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं नेगेटिव ऑस्किलेटर क्या है और पॉजिटिव ऑस्किलेटर क्या है। ये जो ऑस्किलेटर है, इसका जो जरूरत है वो हमारा प्राइम नंबर जब हम चेक करेंगे कि कोई नंबर प्राइम नंबर से डिविजिबल है या नहीं, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऑस्किलेटर वहां पे हेल्प करने वाला है, वो स्टेप बन के। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली बता सकते हैं कोई भी नंबर बड़ा से बड़ा नंबर हो, वो प्राइम नंबर से डिविजिबल है या नहीं, वो आप इजीली चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अभी नेगेटिव ऑस्किलेटर और पॉजिटिव ऑस्किलेटर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका यूज करते हैं, कैसे प्राइम नंबर को, इसमें प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी किसी नंबर के लिए है या नहीं, वो हम चेक करेंगे अभी। ओके, लेट अस स्टार्ट। इसमें है चेक वेदर 1071 डिविजिबल है या नहीं 7 से, या 90,000 ये 9,39,715 जो है वो डिविजिबल है या 7 से नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका तरीका है, सबसे पहले जिस प्राइम नंबर से हमें बोला गया है चेक करने के लिए उसका ऑस्किलेटर समझ लें। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि 7 का ऑस्किलेटर होता है 2। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि 7 को पहले मल्टीपल करके 21 बनाए थे, उसके बाद 21 में हमने 1 माइनस किया था, फिर 20 आया था, फिर ये 2 × 10 हुआ था, और ये नेगेटिव ऑस्किलेटर कहला गया। 7 का जो नेगेटिव ऑस्किलेटर होगा वो होगा 2। तो 7 का ऑस्किलेटर 2 है, वो भी नेगेटिव है, मतलब माइनस वाला प्रोसेस। तो यहाँ पे नेगेटिव वाला ऑस्किलेटर का काम करेगा, तो मतलब साइन नेगेटिव होने वाला है। अब कैसे होगा वो यूज करके हम दिखाते हैं। तो हमें चेक करना है कि 1071 है या नहीं। तो हम स्टेप 1 में क्या करने वाले हैं, स्टेप 1 में
सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट को हटा लेना है और जो रिमेन डिजिट्स है वो है 107 लिख दिए। निगेटिव ऑस्किलेटर की बात हो रही है, क्योंकि 7 से चेक करना है तो माइनस साइन देना पड़ेगा। और जो इसका यूनिट डिजिट हमने छोड़ा था उस यूनिट डिजिट को यहाँ लिखना होगा। और इसका जो नेगेटिव ऑस्किलेटर होता है 7 का, वो है 2, उससे मल्टीप्लाई करना होगा और ऑपरेशन करके सॉल्व करके लाना होगा। तो ये हो गया आपका 105। ये हुआ स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या करना है? स्टेप 2 ये करना है कि जो हमारा रिजल्ट आया है 105, उसमें से फिर वंस डिजिट को हटा देना है और बाकी जो रिमेन डिजिट्स हमारे पास है वो है यहाँ पे 10, माइनस देना पड़ेगा क्योंकि 7 के लिए नेगेटिव ऑस्किलेटर है, इसे माइनस का ऑपरेशन करेंगे। और जो वहाँ पे वंस डिजिट है 5, उसको यहाँ लिखना है। और जो 7 का नेगेटिव ऑस्किलेटर होता है जो कि यहाँ 2 है, वो लिखना है और ऑपरेशन करना है। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। ठीक है। सो अब हम जान रहे हैं कि 0 जो है, जो रिजल्ट हमारा लास्ट का है, वो क्या 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि 0 तो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो सकता है। तो वो जो स्टेप 2 का जो लास्ट रिजल्ट है वो अगर डिविजिबल हो गया, इसका मतलब है जो एक्चुअल नंबर मेरा 1071 है वो भी 7 से डिविजिबल होगा। तो ये हुआ प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल पता करने का। ठीक है। तो ये हमारा एड्रेस हो गया। अब सेकंड की बात करें, सेकंड में भी स्टेप देख लेते हैं। तो इसको पहले इरेज कर ले। इसमें हमारे पास जो नंबर है ये, इसका फर्स्ट डिजिट को छोड़ दीजिए ऑस्किलेटर से मल्टीपल होने के लिए। बाकी जो रिमेन है, तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, रिमेनिंग डिजिट्स को, है ना, 93971 लिख दिए। नेगेटिव ऑस्किलेटर है 7 का, इसलिए नेगेटिव साइन होगा। और जो मेरा जो यहाँ पे वंस डिजिट पे है वो है 5 है, तो 5 को लिखना है। और 7 का नेगेटिव ऑस्किलेटर क्या होता है? 2 होता है ना, तो हम 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो गया 9397 माइनस 10। जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 939 और ये हो जाएगा आपके पास 61। ये रिजल्ट हो गया। अब हम फिर से रिमेनिंग डिजिट्स ये ले लेंगे और यूनिट डिजिट को छोड़ देंगे ऑस्किलेटर के लिए। तो स्टेप 2 में हमारे पास रिमेनिंग डिजिट्स कौन हो गया? रिमेनिंग डिजिट्स हो गया आपके पास 9396 माइनस नेगेटिव ऑस्किलेटर है और वंस डिजिट पे कौन है? 1 है, इनटू ऑस्किलेटर क्या होता है 7 का? 2 होता है। अब सॉल्व करना है इसको। तो ये हो गया 9396 माइनस 2 और आंसर आ गया आपके पास 9394। फिर हमारा स्टेप 3 में वंस डिजिट को छोड़ देना है रिमेनिंग डिजिट से माइनस करने के लिए, है ना। तो स्टेप 3 में हम लोग फिर इस रिजल्ट में जो है 939 को हम लोग लिख देंगे, माइनस का साइन देंगे क्योंकि नेगेटिव ऑस्किलेटर है 7 का। अब यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ कौन है? 4। और 7 का जो ऑस्किलेटर होता है नेगेटिव, वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 939 माइनस 8। आंसर आ गया आपके पास 931। स्टेप 4 में फिर वंस डिजिट को छोड़ देना है, रिमेनिंग डिजिट को लेना है। 4 में हम लोग यहाँ पे 93 लिखेंगे, माइनस वंस डिजिट पे कौन है? 1 है, इंटू 2। ये हमारे पास हो गया 93 माइनस 2। आंसर आ गया 91। ठीक है। अगर आपको करना है 91 पे स्टॉप नहीं करना चाहते हैं तो फिर एक स्टेप और कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो गया? 9 माइनस वंस डिजिट को छोड़ना था हम लोग को और रिमेनिंग डिजिट लिखना है, तो रिमेनिंग डिजिट यहाँ 9 ही हो गया। 1 इंटू 2, ये हो गया 9 माइनस 2 जो कि है 7।
ये जो लास्ट जो रिजल्ट आया है, इस लास्ट रिजल्ट से देखते क्या है कि ये 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब है ये पूरा जो बड़ा नंबर है ये 7 से डिविजिबल होगा। ये अभी हम समझाने के लिए सारा स्टेप्स किए हैं। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप फटाफट ये काम कर सकते हैं। हम 91 पे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि 19 जो है 7 से डिविजिबल होता है। तो हमें यहाँ पता चल चुका था कि 91 7 से डिविजिबल है। हम यहाँ पे भी छोड़ सकते थे रिजल्ट। इसलिए टेबल का याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 13 7 जा 91 होता है। तो 7 13 टाइम्स में 91 को काट देता है। फिर भी हम आपको लास्ट स्टेज तक कर दिए हैं, ठीक है। तो टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल भी आपको माइंड में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ प्राइम नंबर को चेक करने का तरीका। जिस भी प्राइम नंबर से हम चेक करेंगे उसका ऑस्किलेटर देखेंगे, और अगर वो नेगेटिव ऑस्किलेटर है तो माइनस का ऑपरेशन करेंगे, और अगर पॉजिटिव ऑस्किलेटर है तो पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे है 13 प्राइम नंबर हमारे पास है। ये प्राइम नंबर 13 है, इसे चेक करना है। तो हम बता चुके हैं कि प्राइम नंबर जब चेक करने की बात हो तो उसका ऑस्किलेटर पता कर लेते हैं। 13 का ऑस्किलेटर क्या था, तो ये पॉजिटिव ऑस्किलेटर था। फिर यहाँ बना के दिखाते हैं। 13 10 के मल्टीपल के करीब नहीं था, तो हम लोगों ने इसका मल्टीपल लगाया था। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। तो ये हो गया 39। और हमने यहाँ पे +1 करके मल्टीपल ऑफ 10 को पाया था, जो कि यहाँ पे क्या है 4 × 10। तो 13 का जो ऑस्किलेटर हुआ वो हुआ 4, वो भी पॉजिटिव में। तो यहाँ जो काम होगा वो होगा पॉजिटिव ऑपरेशन का। अभी जो पिछले स्लाइड में देखे थे वो नेगेटिव वाला था, क्योंकि 7 का नेगेटिव ऑस्किलेटर था, इसलिए माइनस साइन का इस्तेमाल किए थे। अब यहाँ पे करना क्या है, सेम प्रोसेस होगा। एक डिजिट को छोड़ना है वंस डिजिट वाले को, बाकी रिमेनिंग को लिखना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को कर रहे हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए स्टेप 1 हमारा ये होगा, रिमेनिंग डिजिट्स को लिखिए 3 7 7 9 1, प्लस यहाँ करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव ऑस्किलेटर है। क्योंकि यहाँ पे हमने ऑस्किलेटर जो पाया था 4, वो +1 करने से पाया था, तो ये पॉजिटिव ऑस्किलेटर है। तो 13 का पॉजिटिव ऑस्किलेटर होता है, 7 का नेगेटिव ऑस्किलेटर है। मतलब सारे प्राइम नंबर का अपना अपना ऑस्किलेटर होता है, वो आप ऑस्किलेटर निकालने सीख चुके हैं तो आप निकाल लीजिएगा। अब यहाँ प्रोसेस सीख रहे हैं हम लोग। तो 13 का पॉजिटिव ऑस्किलेटर वो 4 है, तो हमने वो क्या सीखा कि रिमेनिंग डिजिट्स को लिखना है, वंस डिजिट को छोड़ना है। वंस डिजिट को क्यों छोड़ते हैं, ताकि वो ऑस्किलेटर से मल्टीपल हो सके। तो यहाँ पे वंस डिजिट को पहले लिखेंगे, और ऑस्किलेटर जो मेरा यहाँ पे है क्या है, वो 4 है पॉजिटिव, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा 3 7 7 91, क्योंकि 0 × 4 0 ही होता है। अब जो रिजल्ट आया है उसमें वही काम करेंगे, इसको छोड़ना है वंस डिजिट को, बाकी सब रिमेनिंग को लिखना है। तो रिमेनिंग डिजिट्स में कौन कौन आता है, वो आएगा आपका 3 7 7 9। यहाँ पॉजिटिव ऑस्किलेटर है तो प्लस का साइन होगा, और जो हमारा वंस डिजिट था वो क्या था, 1 था, और पॉजिटिव ऑस्किलेटर क्या है यहाँ 4 है। इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3 7 7 9 + 4। तो ये आंसर आ गया आपका पास 3 7 8 3। अब हमारे पास फिर सेम काम करना है, वंस डिजिट को छोड़ना है, रिमेनिंग को लिखना है। तो ये स्टेप 3 में काम होगा। तो 3 7 8 प्लस वंस डिजिट पे कौन है 3, पॉजिटिव ऑस्किलेटर 4, 3 7 8 प्लस 4 3 जा 12। ये हो गया हमारे पास 390। हम यहाँ भी देख सकते हैं कि 13 से 3, ये जो रिजल्ट आया है ना 390, ये 13 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो एक्चुअल नंबर है वो भी एक्चुअल नंबर यही है ना, तो ये भी हमारा 13 से डिविजिबल है। लेकिन अगर आपको स्टेप और बढ़ाना है तो आप 4th स्टेप भी कर सकते हैं। मतलब जिस स्टेप में आपका रिजल्ट में पता चल जाए कि वो 13 से या जो भी गिवन प्राइम नंबर उससे डिविजिबल है, तो पूरा एक्चुअल नंबर भी वो डिविजिबल होगा। तो 39 को यहाँ लिखना पड़ेगा, प्लस
जो हमारा वंस प्लेस पे 0 है यहाँ पे, और ऑस्किलेटर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 39 आ गया। हमें यहाँ भी पता चल रहा है 13 से डिविजिबल है 39, ये रिजल्ट, और मुझे यहाँ भी पता चल चुका था कि ये 13 से डिविजिबल है। तो जहाँ जिस स्टेप में पता चल जाए आपको कि 13 से डिविजिबल है वो रिजल्ट, तो वो पूरा नंबर भी होगा। ठीक है, ऐसे ही काम आप सेकंड के लिए कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए भी हम लोग थोड़ा चेक कर ले इसको। तो इसको चेक करने के लिए हमें स्टेप 1 करना होगा। पहले स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 में क्या बताया है कि वंस डिजिट को छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 3 6 माइनस, सॉरी माइनस नहीं, पॉजिटिव ऑस्किलेटर होगा, 13 है ना, प्लस जो यहाँ पे हम लोग छोड़े हैं अभी वंस डिजिट को, वहाँ लिखना है 6 इंटू ऑस्किलेटर क्या है 13 का 4, तो हो गया हमारे पास 236 प्लस 24, एंड ये हो जाएगा आपके पास 260। तो हमें यहीं पे पता चल चुका है कि 260 जो है 13 से डिविजिबल है, तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब है 2366 जो है 13 से डिविजिबल होगा। तो प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना आसान है, अगर आपको पॉजिटिव ऑस्किलेटर और नेगेटिव ऑस्किलेटर समझ में आ गया हो तो, और जो स्टेप हमने किया है प्रोसेस वो समझ में आ गया हो, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे, और किसी भी प्राइम नंबर का आप फाइंड आउट कर सकते हैं रिजल्ट। ठीक है, 17 की बात करें तो ये भी प्राइम नंबर है 17। तो 17 के लिए पहले हम ऑस्किलेटर इसका समझ लें, ऑस्किलेटर क्या है इसका। तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। तो हमको पता था कि 17 जो है वो मल्टीपल ऑफ 10 के करीब नहीं है, तो हमें यहाँ पे 3 टाइम्स से में करना होगा, और ये 51 आया, और इसमें -1 करने से 50 हुआ था, और इसका जो है 10 का मल्टीपल हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 17 का नेगेटिव ऑपरेशन करने के बाद हमें प्राप्त हुआ है मल्टीपल ऑफ 10। तो 17 का जो है ऑस्किलेटर हो गया 5, क्योंकि हम जानते हैं ऑस्किलेटर कहते हैं टाइम्स ऑफ 10, है ना, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 जो है हमारा 5 है यहाँ पे, तो 5 हो गया मेरा ऑस्किलेटर, और चूंकि यहाँ पे नेगेटिव -1 करने से आया था ये, इसीलिए इसको कहेंगे नेगेटिव ऑस्किलेटर। तो 17 का नेगेटिव ऑस्किलेटर है, तो ऑपरेशन में नेगेटिव साइन देंगे अभी हम लोग, प्रोसेस सेम ही करेंगे, और ऑस्किलेटर की जगह पे 5 दे देंगे यहाँ पे। सेम प्रोसेस है कि 323 है या नहीं 17 डिविजिबल। तो क्वेश्चन 1 को देख रहे हैं अभी हम लोग। तो वंस डिजिट को छोड़ना है, रिमेनिंग को लिखना है। तो स्टेप 1 में 32 माइनस, नहीं हाँ माइनस ही होगा क्योंकि नेगेटिव ऑस्किलेटर है, माइनस हो गया। उसके बाद यहाँ पे वंस डिजिट पे 3 है, वो लिखना है, और ऑस्किलेटर मेरा यहाँ पे 5 है 17 का, वो लिख दिए। तो 32 माइनस 15, तो ये हो गया 15, 12 में से 5 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 17 आ गया, मतलब 17 से डिविजल होगा ही होगा। तो पहले स्टेप में ही हमें पता चल गया कि 323 जो है 17 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमारे पास नंबर है 5 डिजिट का। 5 डिजिट्स में हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, बाकी रिमेनिंग को लिख देंगे। तो स्टेप फर्स्ट है सेकंड के लिए, तो हम लोगों ने लिखा 1 2 7 1, नेगेटिव ऑस्किलेटर है तो माइनस देंगे, और हमारे पास वंस डिजिट पे यहाँ पे 6 है वो लेंगे, और 17 का जो ऑस्किलेटर है वो है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हर स्टेप में, जब तक कि पता नहीं चल जाए कि वो डिविजिबल है या नहीं 17 से। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो गया -30, तो 1 में 0 गया 1, 7 3 4 1 2 4 1। यहाँ तो पता नहीं चल रहा है कि 17 से डिविजिबल है या नहीं इस रिजल्ट से, तो फिर से अगले स्टेप भी करना पड़ेगा हम लोगों को। तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे रिमेनिंग, यहाँ पे 1 2 4 ले लेते हैं, माइनस, और वंस डिजिट पे यहाँ पे क्या है 1 है, तो हम लोग 1 लिखते हैं, और ऑस्किलेटर जो यहाँ पे 5 है 17 का वो लिखेंगे, और 124 माइनस
5 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 119। तो अगर किसी को 17 का टेबल पता है तो वो यहीं पर रुक करके बता सकता है कि ये 119 जो आया है रिजल्ट वो 17 से डिविजिबल है, तो वो आसानी से यहीं पर रुक जाएगा। अगर किसी को 17 का टेबल याद नहीं है तो उसे स्टेप थर्ड भी करना होगा, और स्टेप थर्ड करेंगे तो रिमेनिंग डिजिट 11 हो गया, और वन डिजिट को छोड़ते हैं हम लोग, तो वन डिजिट यहाँ 9 है, 9 लिखेंगे और ऑस्किलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो गया 11 माइनस 45। तो 5 में से 1 गया 4, और 4 में से 1 गया 3, माइनस में आ गया। ठीक है, तो माइनस में आगे कोई पता नहीं कि 17 से डिविजिबल है ये 2 टाइम्स में। हालांकि 17 टेबल जिसको पता होगा तो वो यहाँ पे रुक करके 119 पे ही पता कर लेगा कि 17 से है, इसका मतलब है कि 12,716 जो है वो 17 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जो है एक शॉर्टकट तरीका भी है जो कि 7 और 11 और 13 के लिए काम करेगा। इसमें है कि अ नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 7, 11 और 13 इफ एंड ओनली इफ द difference of the number formed by the last 3 digits and the number formed by the rest digits is divisible by 7, 11 और 13 respectively। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं ये रूल क्या कहता है, तो और समझ में आ जाएगा। इस रूल के अकॉर्डिंग हमें लास्ट का 3 डिजिट्स लेना है ना, और रेस्ट डिजिट से सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे लास्ट का 3 डिजिट्स है 125, और जो रेस्ट डिजिट्स है वो है 139। ठीक है, तो फर्स्ट को चेक कर रहे हैं हम लोग, ये शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट रूल है। तो हम लोगों ने रेस्ट डिजिट लिख दिया 139 माइनस लास्ट का 3 डिजिट्स जो कि यहाँ 125। अब यहाँ पे सेपरेट करिए, 9 में से 5 गया 4, फिर हमारे पास 3 है, 3 में से टूट गया 1, ये जो रिजल्ट आया है 14। इस रिजल्ट को देखिए ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। हाँ है, तो ये जो एक्चुअल नंबर हमारे पास है 1,39,125 वो भी 7 से डिविजिबल होगा। तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका है। अब हम देखते हैं ये रूल शॉर्टकट किस पे काम करेगा, 7, 11 और 13 के लिए। फिर यहाँ भी चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। लास्ट का 3 डिजिट्स बाकी रेस्ट डिजिट्स के साथ सब्ट्रैक्ट करेगा। तो रेस्ट डिजिट्स कौन कौन है, 1, 2, 4, 7 और 8। इसको हम लास्ट के 3 डिजिट्स जो कि 3, 7, 5 है उससे माइनस करेंगे। 8 में से 5 गया 3, 7 में 7 गया 0, उसके बाद है 4 में 3 गया 1, और यहाँ पे हमारे पास हो गया 12। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि रिजल्ट से पता नहीं चल रहा है कि 13 से डिविजिबल है, क्योंकि ये भी बिग नंबर है, बड़ा नंबर है। तो फिर इसके लिए हम इसको 2 स्टेप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारा ये हो जाएगा, लास्ट का 3 डिजिट्स और जो रेस्ट डिजिट हमारा है वो सिर्फ 12 बचा है, तो यहाँ पे रेस्ट डिजिट को पहले लिखेंगे 12, और लास्ट का 3 डिजिट्स जो है यहाँ 103 है, इसको हम माइनस करेंगे। आंसर नेगेटिव में आएगा, लेकिन अगर वो 13 से डिविजिबल होगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये जो एक्चुअल नंबर है वो भी 13 से डिविजिबल होगा। तो 103 को हम 12 से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास -91, और ये 91 जो है 13 के टेबल में आता है, मतलब ये 13 से डिविजिबल है। 13 से 1 जा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लास्ट का रिजल्ट आया था -91 ये हमारा 13 से डिविजिबल है। तो एक्चुअल नंबर जो हमारे पास है, बिग नंबर है ना, ये बड़ा नंबर,
ये करोड़ में आपका है 1,24,78,375। तो ये आपका इतना बड़ा नंबर है और 13 से डिविजिबल है या नहीं, शॉर्टकट तरीका ये था। ये तरीका आपको 7, 11 और 13 के लिए काम करेगा, ठीक है। तो आप 11 के लिए भी सेम काम कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए 19 एक प्राइम नंबर है, तो अभी ऑस्किलेटर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये ऑस्किलेटर जो है 19 का कैसा होगा वो चेक कर लेते हैं। तो 19 जो है वो अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो ये 20 बन जाएगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 10 बन जाएगा। और 19 का जो ऑस्किलेटर होगा वो होगा 2, और ये इसको कहेंगे पॉजिटिव ऑस्किलेटर। तो 19 का ऑस्किलेटर 2 है, वो भी पॉजिटिव में। प्रोसेस बताइए है, जिसको हमने एक एग्जाम्पल रिवीजन के लिए दिया है कि आप चेक करिए कॉपी बना करके। तो सेम प्रोसेस पहले की तरह करेंगे जो हम लोगों ने किया था 17 और 7 में। तो वंस डिजिट को छोड़ना है, बाकी को रेस्ट डिजिट्स को हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो रेस्ट डिजिट्स क्या है हमारा, ये है प्लस होगा जो कि पॉजिटिव ऑस्किलेटर है, और वंस डिजिट पे 3 है, इसको हम 19 के ऑस्किलेटर से, 19 का ऑस्किलेटर है 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 6। जब इसका रिजल्ट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे तो 2185। और अभी भी ये बिग नंबर है, पता नहीं चल रहा 19 से ये डिविजिबल है या नहीं। तो हम लोग फिर से स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में वंस डिजिट को छोड़ देना है, रेस्ट डिजिट्स को यहाँ पे लिखना है। रेस्ट डिजिट्स हमारा यहाँ पे 218 है, पॉजिटिव ऑस्किलेटर है तो प्लस देंगे। और वंस डिजिट पे यहाँ पे 5 है, तो वंस डिजिट वाला 5 लिखेंगे, और 19 का जो ऑस्किलेटर है 2 उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया आपके पास 218 प्लस 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 228। अभी भी 19 से पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, थर्ड स्टेप कर लेते हैं। ये काम आपसे फास्ट हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वंस डिजिट को छोड़ना है, रेस्ट डिजिट्स को लिखना है। यहाँ पे 22 लिखेंगे, पॉजिटिव ऑस्किलेटर है तो पॉजिटिव साइन देंगे। यहाँ वंस डिजिट पे 8 है, इंटू 19 का पॉजिटिव ऑस्किलेटर होता है 2। ये हो गया आपका 22 प्लस 16। तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया आपके पास 628, और ये हो गया 2138। तो ये जो रिजल्ट आया है 38, ये 19 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट थर्ड स्टेप पे रुक जाएगा, क्योंकि हमें पता चल चुका है 19 से डिविजिबल है ये रिजल्ट। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे हो गया इसका मतलब 19 जो है ये एक्चुअल नंबर से डिविजिबल होगा। तो थर्ड स्टेप हमारा जो है रिजल्ट क्लियर कर दिया है। ओके, इस तरह से हम थर्ड रिजल्ट पे मिल गया कि 19 से ये डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 19 से डिविजिबल होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम इसको अलग टॉपिक दे दिए हैं डिविजिबिलिटी बाय 11 के लिए। हालांकि अभी जो पढ़े थे हम लोग, जो पढ़े थे ना कि 7, 11 और 13 के लिए जो रूल था कि 3 डिजिट्स को माइनस करते हैं रेस्ट डिजिट से, उससे भी काम चल सकता है। बाकी 11 के लिए जो ये रूल है इसमें है, a number is divisible by 11 if the difference between the sum of the digits at odd places and sum of the digits at even places is equal to 0 और multiple of 11। तो ये भी कॉन्सेप्ट है 11 के लिए, ये स्पेशल सिर्फ 11 के लिए है। तो इसमें क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। तो हम देखते हैं कि ये जो एग्जांपल है इसे समझेंगे। यहाँ टोटल नंबर डिजिट्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा वंस प्लेस पे है, ये हमारा सेकंड प्लेस पे है, ये हमारा थर्ड प्लेस पे है, ये 4, ये 5
ये 6, ये 7 प्लेस पे है और ये 8 प्लेस पे है। ठीक है, ओके। तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस चलते करते हैं। तो 1 प्लेस का डिजिट, 3rd प्लेस के डिजिट, 5th वाले का डिजिट, फिर 7th वाले का, ये हुआ ऑड प्लेस वाला डिजिट। इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 1st प्लेस पे कौन है? 2। 3rd प्लेस पे कौन है? 8। 5th प्लेस पे कौन है? 4। और 7th प्लेस पे कौन है? 7। इसको ऐड कीजिए। 2 8 10 प्लस 4 14 प्लस 7 21। अब हम लोग करेंगे इवन प्लेस वाले का। इवन प्लेस पे कौन है? 2 है। 2 प्लेस पे 2 है। फिर 4 पे कौन है? 5। 6 पे कौन है? 9। 8 पे कौन है? 5। तो इवन प्लेस वाले का अब ऐड करते हैं। तो 2nd प्लेस पे 2 है। 4th प्लेस पे 5 है। 6th प्लेस पे 9 है और 8 प्लेस पे 5 है। तो 2 प्लस 5 7, 9 16 और 16 प्लस 5 21। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें बोल रहा है डिफरेंस निकालने के लिए ना। डिफरेंस या तो जीरो इक्वल, यहां देखिए अब ये हुआ इवन प्लेस, ये हमारा हो गया ऑड प्लेस वाला, ये ऑड प्लेस वाला डिजिट था, उसका एडिशन है। ये है इवन वाले का। ठीक है, ये हमारा है इवन वाले प्लेस का ऐड। दोनों का सब्ट्रैक्शन कीजिए। 21 माइनस 21, रिजल्ट आ गया 0। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे जो हमारा रूल कहता है कि या तो 0 हो या तो मल्टीपल ऑफ 11 हो। अगर डिफरेंस आता 22 33 या 11 तो भी हम समझते कि वो नंबर डिविजिबल है। तो डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या रिजल्ट में 11 का मल्टीपल आना चाहिए। डिफरेंस या तो 11 आता या डिफरेंस 22 आता, 33 आता, मल्टीपल ऑफ 11 आता, तो भी हम समझते कि वो नंबर डिविजिबल है 11 से। ठीक है, तो मतलब ऑड वाले को सम करना है, इवन वाले को सम करना है, डिफरेंस करना है। अगर डिफरेंस 0 आ जाए, जैसे इस केस में 0 आया है, या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तब हम समझेंगे 11 से वो डिविजिबल है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो अभी रूल पढ़े हैं उसका यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टॉपिक में कि 6 10 का और 12 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। तो 6 में अगर हम फैक्टर करें 6 को, तो 6 को तोड़ने पर हम मिलता है 2 और 3। तो जो 2 का रूल होगा वो भी फॉलो होना चाहिए और जो 3 का रूल होता है वो भी फॉलो होना चाहिए। तो वो नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो 6 में 2 और 3 फैक्टर में छिपा हुआ है, तो जो 2 को फॉलो करेगा जो और जो 3 को फॉलो करेगा, दोनों फॉलो करना चाहिए, तो वो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक वैसे ही 10 में छिपा हुआ है 2 और 5, तो जो नंबर 2 के डिविजिबिलिटी को फॉलो करेगा, डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगा, और 5 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगा, तो वो नंबर हमारा 10 से डिविजिबल होगा। क्योंकि 10 में दो फैक्टर 2 और 5 छिपा हुआ है, तो दोनों के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही 12 की बात करें तो 12 में 3 इंटू 4, जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है वो और 4 का जो रूल है वो, दोनों को फॉलो करना चाहिए, तब वो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। ठीक वैसे ही 15 की बात करें, 15 को फैक्टर करेंगे हम 3 इंटू 5। इसमें भी जो 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगा और 5 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगा, वो 15 से भी डिविजिबल होगा। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम क्वेश्चन दे रहे हैं 6 2 7 0, ये हमारा क्या 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में कौन सा है, 0 है प्लेस पे। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 1 प्लेस पे 0 हो या 2 का मल्टीपल हो। तो यहाँ 0 है तो मतलब 2 का रूल को फॉलो कर लिया ये नंबर 6270। 3 रूल क्या कहता है, सबका सम वो 3 से डिविजन होना चाहिए। तो 6 2 8, 6 प्लस 2 अगर हम यहाँ कर दे एडिशन तो क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 15।
जो कि 3 से डिविजिबल है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो नंबर हमारे पास है वो 3 से भी डिविजिबल है। तो इस तरह से हम जो अभी बताया है कि फैक्टर फॉर्म में ये होना चाहिए कि जो फैक्टर फॉर्म में नंबर आ रहा है उसका जो डिविजिबिलिटी रूल है वो भी फॉलो हो, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी बातें सीखेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच।